हेलो स्टूडेंट, इरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ने से पहले जो है हम एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिससे हमें आसानी से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ में आ जाए। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस जो हैं ये क्या होते हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। उसके बाद फिर प्यूरिन जो है, उसके बाद ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन कितने प्रकार के? प्यूरिन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है एडेनिन, एडेनिन और दूसरा है गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। फिर पिरिमिडीन जो है ये कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के। पहला जो है, पहला है हमारा साइटोसिन, साइटोसिन। दूसरा है थायमीन और तीसरा है यूरेसिल। तीसरा क्या है? तीसरा है यूरेसिल। यानी कि नाइट्रोजनी क्षार जो है, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। फिर प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। तो यहाँ पे जो एडेनिन है, आपका जो एडेनिन है, एडेनिन को हम डिनोट करते हैं ए से। उसके बाद गुआनिन जो है, गुआनिन को हम डिनोट करते हैं जी से। उसके बाद थायमीन है, थायमीन, तो थायमीन को हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, साइटोसिन है, साइटोसिन इसको सी से। और यूरेसिल, यूरेसिल जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो एक, ये दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजनी क्षार जो है ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं। और अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं तो कुल कितने होते हैं? पांच होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं? पांच होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों को स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन यानी कि प्यूरिन की संरचना। तो प्यूरिन जो है, प्यूरिन की संरचना कैसी होती है? तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, प्यूरिन जो है इसमें आप लिखेंगे, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, तो आप लिख लेंगे प्यूरिन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। और प्यूरिन की संरचना जो है वो कैसी होती है? डाईसाइक्लिक होती है, यानी कि द्विचक्रीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? डाईसाइक्लिक यानी कि द्विचक्रीय होती है। ठीक है ना?
प्यूरिन की संरचना द्विचक्रीय होती है, जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एडेनिन का और गुआनिन का, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से एडेनिन की संरचना होती है और इस प्रकार से गुआनिन की संरचना होती है। बस इतना आपको याद रखना है कि जो आप देख रहे हैं कि डबल साइकिल है, 2 चक्र है, इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है कि प्यूरिन की संरचना कैसी होती है, द्विचक्रीय होती है, जो कि आपको दिख रहा है, इसमें भी 2 चक्र और इसमें भी 2 चक्र, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन यानी कि पिरिमिडीन की संरचना। तो पिरिमिडीन की संरचना जो है कैसी होती है, मोनोसाइक्लिक होती है, यानी कि एक चक्रीय होती है। पिरिमिडीन की संरचना कैसी होती है, एक चक्रीय होती है। प्यूरिन की संरचना कैसी होती है, द्विचक्रीय होती है। और जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन की संरचना कैसी होती है, एक चक्रीय होती है। तो ये संरचना आप बना लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा नोट कर लेंगे और स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। तो नाइट्रोजनी क्षार जो है इतना ही था इसमें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। नाइट्रोजनी क्षार के बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है पेंटोज शर्करा। इसके बाद हमें पढ़ना है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा जिसे हम कहते हैं फास्फेट, पेंटोज नहीं, यहाँ पे पेंटोज शुगर, ठीक है ना। पेंटोज शर्करा इंग्लिश में हो जाएगा आपका पेंटोज शुगर यानी कि फास्फेट शर्करा। इसको हम कह सकते हैं पंचकार्बनीय शर्करा, इसे हम पंचकार्बनीय शर्करा भी कह सकते हैं। पेंटोज मतलब होता है 5। तो और उसके बाद पेंटोज इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। पेंटोज शुगर आपसे पूछा जाए अगर कि पेंटोज शुगर जो है इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो पेंटोज इसके नाम से ही पड़ा है, यानी कि 5 कार्बन। तो पेंट आप पढ़े होंगे इसके पहले, ठीक है, कि 5 कार्बन अगर होता है यानी कि कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसका नाम क्या होता है, पेंट होता है, यानी कि पेंट से पड़ता है, पेंट मीन्स होता है 5। तो यहाँ पेंटोज शर्करा यानी कि 5 कार्बन वाला शर्करा यानी कि पंचकार्बनीय शर्करा, ठीक है, 5 कार्बन युक्त शर्करा, ठीक है ना। 5 कार्बन युक्त शर्करा क्या है, पेंटोज शर्करा है। ये कैसी है, पंचकार्बनीय शर्करा, यानी कि ये कैसी होती है, 5 कार्बन युक्त शर्करा है, ठीक है ना। ये 5 कार्बन युक्त क्या है, शर्करा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा शर्करा या ऐसा शुगर जिसमें कितने कार्बन उपस्थित होते हैं, 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पेंटोज शर्करा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, पहला जो है, पहला है आपका राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा जिसे हम कहेंगे राइबोज शुगर, ठीक है ना। पहला है राइबोज शर्करा यानी कि राइबोज शुगर, और दूसरा जो है वो है आपका डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है ना। पहला है आपका राइबोज शर्करा और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो राइबोज शर्करा जो है, ये राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है, ये आरएनए में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। और ये किसमें पाई जाती है, तो ये डीएनए में पाई जाती है। ये आपको याद रख लेना है कि जो राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है,
तो राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। इसका इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राइबोज शर्करा का हम देखेंगे स्ट्रक्चर। राइबोज शर्करा जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि राइबोज शर्करा की संरचना कैसी होती है। तो राइबोज जैसा कि आप जानते हैं कि कैसा होता है, 5 कार्बन युक्त होता है, इसमें 5 कार्बन पाया जाता है। तो इसकी जो संरचना होती है ये पूछी जाती है। तो संरचना जो है इसकी कुछ इस तरीके की होती है, बना दे रहे हैं हम आप। ठीक है, इस तरीके की इसकी जो है संरचना होती है। अब देख रहे हैं 5 कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये 5 कार्बन होते हैं और यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है OH, यहाँ पे H होगा, यहाँ भी OH जुड़ा होगा, यहाँ H होगा और इससे भी OH जुड़ा होता है, इससे H जुड़ा होता है, इससे OH जुड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ CH2, इससे फिर जो है OH जुड़ा होता है, तो यहाँ OH नहीं, यहाँ पे H होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो है इसकी संरचना है राइबोज शर्करा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये जो है 5 कार्बन होते हैं, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये है आपका राइबोज शुगर, ये किसकी संरचना है, राइबोज शुगर की संरचना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है इसके संरचना को देखेंगे। तो इसकी संरचना जो है सेम ऐसे ही होता है, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। पहले कार्बन के ऊपर यहाँ OH होगा और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH होगा और यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। ये राइबोज शुगर और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यही था पेंटोज शर्करा में, यही पढ़ना आपको। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बनीय शर्करा, यानी कि पेंटोज शर्करा क्या है, ऐसी शर्करा या ऐसा जो है शुगर जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो उसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर यानी कि राइबोज शर्करा जो है ये किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये किसमें पाई जाती है, ये डीएनए में पाई जाती है, ठीक है ना। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है और ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख लेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको एकदम से रटा होना चाहिए। अगर आपको ये डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आपको न्यूक्लियोटाइड भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका, जल्दी से इसके साथ लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पर। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, तो ये न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें पाई जाती हैं, यानी कि ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो है ये जो है पेंटोज शर्करा प्लस
पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? पेंटोज शर्करा पाया जाता है और क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें जो है, इसमें फास्फेट समूह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें फास्फेट समूह नहीं पाया जाता। ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो पहला कार्बन होता है, यानी कि जो प्राइमरी कार्बन होता है, उससे क्या जुड़ा होता है? आपका नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन का मतलब है पहला कार्बन। प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? पेंटोज शुगर यानी कि पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, इन दो चीजों से मिलकर के ये बना होता है। और इसमें फास्फेट समूह नहीं पाए जाते, यानी कि फास्फेट समूह जो है ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और न्यूक्लियोसाइड में होता क्या है कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन यानी कि पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होता है? नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि जो आपने पढ़ा है 4-5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, 5 जो है नाइट्रोजनी क्षार, उनमें से कोई एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। ठीक है ना। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड में केवल एक ही नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है। यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड में जो है केवल एक जो है नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो न्यूक्लियोसाइड जो है क्या होगा यहाँ पे आप जो है पहले ही बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर? जो आपका डीऑक्सीराइबोज यानी कि पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा में आपने दो देखा था, राइबोज शुगर यानी कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि डीएनए में जो है क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में जो है राइबोज शर्करा। ठीक है, लेकिन वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बनाना होगा किसका? पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर। तो पहले हम बना लेंगे राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। ये है हमारा राइबोज शुगर, और जानते हैं कि पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और ये पांचवा है। और आप लिखते क्या है कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजनी क्षार। यानी कि यहाँ पे जो है क्या जुड़ा होता है? ये नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। एन हमने लिखा है, एन का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार है। कोई भी नाइट्रोजनी क्षार आप जानते हैं कि एडेनिन होता है,
ग्वानिन होता है, उसके बाद जो है थायमीन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 5। ठीक है, तो इन पांचों में से कोई एक नाइट्रोजनी क्षार जो है एक पेंटोज शर्करा से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है आपका न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। इस तरीके से भी ये आप देख रहे हैं कि किसके केस में है, आरएनए के केस में है, क्योंकि आरएनए में पाया जाता है राइबोज शुगर। और अगर डीएनए के केस में देखा जाए तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ भी H, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पे भी H हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये राइबोज शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी क्षार, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अगले हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड पर। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। दूसरा हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब है दूसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपने देखा कि न्यूक्लियोसाइड जो है कितने, दो चीजों से मिलकर के बना होता है, और लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपका कितने चीजों से मिलकर के बना होगा, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपका 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। ये जो है कितने चीजों से, 3 चीजों से, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं, पहला जो है आपका हो जाएगा क्या, पेंटोज शुगर। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा हो जाएगा फास्फेट ग्रुप यानी कि फास्फेट समूह। ये क्या है, पेंटोज शर्करा है, और ये है आपका नाइट्रोजनी क्षार, और ये है फास्फेट, ये है फास्फेट समूह। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाती हैं, यानी कि 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या है, पेंटोज शर्करा है यानी कि जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार, और फास्फेट ग्रुप यानी कि फास्फेट समूह। ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में आगे आप लिख लेंगे, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, और 5वें कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, फास्फेट समूह यानी कि PO4 जुड़ा होता है। ठीक
ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में जो क्या है, पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शुगर है, इसके प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है, और 5वें कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, फास्फेट समूह यानी कि PO4 जुड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का, तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होगा। यहाँ होता है CH2, और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे OH होगा। आपने क्या लिखा, ये तो बन गया पेंटोस शुगर, ठीक है ना। पेंटोस शुगर यहाँ बस OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है। ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां कार्बन, ठीक है। लिखा है कि पहले कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा, और 5वें कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, फास्फेट समूह जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, PO4 जुड़ा होगा। ये आपका 5वां कार्बन है, तो 5वें कार्बन से क्या जुड़ा होगा, PO4 जुड़ा होगा। इस प्रकार से ये तो था किसके केस में, अगर आप जो पेंटोस शर्करा के आप जाते हैं 2 प्रकार के, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, तो राइबोज शर्करा के साथ में अगर हम बनाए तो ये जो है आपका बनेगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा को ले लें तो आपका फिर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ पे H जुड़ा होगा, यहाँ पे H, ये H, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये पहला कार्बन है तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा। ये आपका 5वां कार्बन है, तो 5वें कार्बन से क्या जुड़ेगा, PO4 जुड़ेगा। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन, ठीक है ना। ये क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। ये आप जो है न्यूक्लियोटाइड याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड में आपने देखा कि न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है 2 चीजों से मिलकर के कौन कौन से, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना होता है, उसमें फास्फेट समूह अनुपस्थित होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है इनमें 3 चीजें पाई जाती है, पेंटोस शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, और फास्फेट समूह पाया जाता है। पेंटोस शुगर जो है कौन से आप पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जो है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम बढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है DNA, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आपको आसानी से DNA समझ में आएगा। DNA का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिएगा। इसके बाद DNA को हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।